सी आयशा इज वेरी स्वीट लेडी। अभी आप अभिषेक के इसमें भी देख रहे होगे, शी हैज दैट वो जब दोस्ती करती है तो बहुत अच्छी दोस्ती होगी, बहुत क्लोज होगी, बहुत इंटीमेट इंटीमेट फ्रेंडशिप रहेगी। पर जब दुश्मनी होगी तो बहुत ही एग्रेसिव, एक बड़ा सा फटाका फूटेगा, एकदम आग लग जाएगी। मुनव्वर जी ने आयशा को शो शुरू होने से पहले पूछा था कि आप शो पे आना चाहेंगे, मैं मेकर्स से बात कर सकता हूँ। आयशा ने तब मना कर दिया। तो अगर आयशा को फेम के लिए ही आना होता तो वो उस आसान रास्ते से क्यों नहीं आती। पॉडकास्ट हुआ, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली वो बहुत वायरल हो गया। अब सवाल, अब तब एक एलिगेशन ये लगने लग गए कि अब मुनव्वर जी घर पर हैं, मुनव्वर जी किसी चीज का जवाब नहीं दे सकते तो आप कुछ भी बोलते जाएंगे। और दूसरी तरफ से हमें बीबी मेकर्स की तरफ से एक कॉल आया कि ये है, हम आपको शो पे लाना चाहते हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं वहाँ पर। एंड आई एम थैंकफुल टू अंकिता लोखंडे जी जो वहाँ उसके साथ थी एट दैट पॉइंट। आई एम वेरी थैंकफुल। हेलो एवरीवन, दिस इज मी निशा एंड यू आर वाचिंग बॉलीवुड स्पाई। बिग बॉस में फैमिली वीक चल रहा है और आज हमारे साथ है आयशा के भाई शाबाज। हेलो शाबाज, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू। फैमिली वीक चल रहा है, आप आयशा से मिले इतने दिन के बाद, कैसा लगा मिलके उनसे? बहुत अच्छा लगा, बहुत ही सुकून सा लगा, क्योंकि इतने दिनों बाद मिले और नॉर्मल सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस नहीं थी। शी वाज गोइंग थ्रू अ लॉट, हेल्थ वाइज, इमोशन वाइज। तो बहुत अच्छा लगा। एक इमोशनल फ्लो था एकदम, एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट था। हमने देखा कि आपने मुनावर से काफ़ी लंबी बात हुई, आयशा से भी बात हुई है आपकी। तो आपने मुनावर और आयशा के मैटर पे मुनावर और आयशा को क्या एडवाइस दिया? यही कि एक क्लैरिटी रखो आप, क्योंकि देखो एक चीज़ बाहर दिख रही है, मैं भाई हूँ क्योंकि मैं आपको जानता हूँ इसीलिए मुझे वो नहीं दिख रहा है, बट बाकी के लोग आपको नहीं जानते, तो हो सकता है वो गलत तरीके से दिख रहा हो। तो मैंने वही चीज़ दोनों से बात की, उस चीज़ों पे मैंने उन्हें भी ये कहा कि आप एक क्लैरिटी लाइए एंड पुट अ फुल स्टॉप ऑन इट। आयशा एंड मुनावर से आपकी बात हुई, मुनावर जो है आयशा के साथ क्या गलत कर रहे हैं? अभी भी गलत कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है अब जाके वो गलत कर रहे हैं। अब वो एक चीज़ हो गई है कि अब आपके पास कोई है नहीं है कि आप एक हिस्ट्री लेके आए हैं, तो वो आ जाता है कि एक वो पार्ट आ जाता है। देयर इज ऑलवेज एक चीज़, एक भावना रहती है, मन में रह जाती है। तो वो वही चीज़ मुझे लगती है, क्योंकि मैं जानता हूँ इसलिए मैं ये कह रहा हूँ। और जो दिख रहा है, मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ कि गलत दिख रहा है या आप गलत सोच रहे हो, आपकी भी बात सही है जो है। एज ए न्यूट्रल ऑडियंस, हाँ हो सकता है वो आपको जो दिख रहा, बट वैसा नहीं है, मैं आपको कहना चाहता हूँ। आयशा जो है कभी कभी मुनावर को गुस्सा दिखाती है और फिर एक पल में ही वो चेंज करती है और उनका प्यार दिखने लगता है मुनावर को। तो आप क्या कहेंगे इस पे? सी आयशा इज वेरी स्वीट लेडी। अभी आप अभिषेक के इसमें भी देख रहे होगे, शी हैज दैट वो जब दोस्ती करती है तो बहुत अच्छी दोस्ती होगी, बहुत क्लोज होगी, बहुत इंटीमेट इंटीमेट फ्रेंडशिप रहेगी। पर जब दुश्मनी होगी तो बहुत ही एग्रेसिव, एक बड़ा सा फटाका फूटेगा, एकदम आग लग जाएगी। तो वो वैसे ही है, तो वो मुनव्वर के केस में भी वही है। एक दोस्ती है जो, क्योंकि वो एक दूसरे को जानते हैं पहले से, तो घर में अब एक दूसरे के मुंह, ऐसा तो नहीं ना कि मुंह ही नहीं देखेंगे, एकदम एक दूसरे को मुंह छुपा के चलेंगे। घर में रहते हो यार तो हाँ हाँ ना थोड़ा होता रहता है। तो वो बस वही है, वो इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। फैमिली से मिलने के बाद कंटेस्टेंट को कितना वो मिल जाता है, करेज एंड सपोर्ट मिलता है एक फैमिली को इतने दिन के बाद देखने के बाद। तो आयशा का क्या फीलिंग था, क्या एक्सपीरियंस लगा? बहुत अच्छा फीलिंग था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। लाइक बहुत कुछ बर्डन था उसके मन में जो उसने हल्का किया, विच वॉज वेरी नेसेसरी फॉर हर टू स्पीक आउट। क्योंकि कोई था नहीं उसे शायद इतना अच्छा समझने के लिए वहाँ पर, तो एक समझने वाला हर किसी को चाहिए। तो एज अ फैमिली वीक इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी, तो वो मुझे मिली। तो वही, शी कुड ड्रेन हर सेल्फ आउट, जो बहुत ज़रूरी था। आयशा पे एक ब्लेम सवाल उठते हैं बार बार कि आयशा ने मुनावर का नाम और फेम यूज करने के लिए शो में आई है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? जी बिल्कुल। आपने जो, बिकॉज बॉलीवुड आपका चैनल बहुत अच्छे से फॉलो करता है इस बिग बॉस को। आयशा के आते ही एक दो एपिसोड के अंदर, आई वाज क्लोजली वाचिंग एवरीथिंग, एक चीज़, एक स्टेटमेंट पे एग्री किया था कि मुनव्वर जी ने आयशा को शो शुरू होने से पहले पूछा था कि आप शो पे आना चाहेंगे, मैं मेकर्स से बात कर सकता हूँ। आयशा ने तब मना कर दिया। तो अगर आयशा को फेम के लिए ही आना होता तो वो उस आसान रास्ते से क्यों नहीं आती। इतना आसान होता उसके लिए सब कुछ, ये इतना मुश्किल रास्ता लेकर आ जाती किसी नेशनल सेलिब्रिटी को ऐसे एलिगेशंस लगाकर। जैसे कि आपने कहा कि आयशा उस वक्त आ सकती है, तो आयशा अब
जो यहाँ पे आई हैं, तो किस लिए, मतलब क्या है रीज़न इसके पीछे? देखिए, एक पॉडकास्ट हुआ, फ़ॉर्च्यूनेटली अनफ़ॉर्च्यूनेटली वो बहुत वायरल हो गया। अब सवाल अब तब एक एलिगेशंस ये लगने लग गए कि अब मुनव्वर जी घर पर हैं, मुनव्वर जी किसी चीज़ का जवाब नहीं दे सकते, तो आप कुछ भी बोलते जाएँगे। और दूसरी तरफ से हमें बीबी मेकर्स की तरफ से एक कॉल आया कि ये है, हम आपको शो पे लाना चाहते हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं वहाँ पर। तो एक एलिगेशंस आ रहे थे हमारे ऊपर कि आप कुछ भी किसी को नहीं बोल सकते, और हमें मौका मिला कि ठीक है ना, हम बाहर गलत बोल रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है, सामने भी जाके बोलेंगे, देखते हैं आपके क्या जवाब देते हैं वो। तो वो थी, वही चीज़ थी। तब जाके वो एक चीज़ फटी। नहीं, हम अगर हम बोलते उस वक़्त, नहीं हम मना कर देते शो पे जाने को, तो वो भी गलत लगता। लोग बोलते कि आप झूठ बोल रहे हो, तब भी तो एलिगेशंस तो यार ज़िंदगी भर आपको लगाते रहेंगे, आपको बस डील करते रहना है उसपे। एक पॉइंट के बाद आयशा का ऐसा सिचुएशन आया था कि सलमान खान ने उन्हें ब्लैशिंग की थी और वो बहुत वीक पड़ गई थी, बहुत कॉन्फिडेंस हिल गया था उनका। उसके बाद इस चीज़ को इकट्ठा करके खुद को सँभालना और गेम में आगे जाना, किस तरीके से अभी आयशा इस चीज़ को डील कर रही है? कुछ तो उन्होंने आपको बताया होगा। काफ़ी, हाँ, लो पॉइंट था वो एक जो, एंड आई एम थैंकफुल टू अंकिता लोखंडे जी, जो वहाँ उसके साथ थी एट दैट पॉइंट। आई एम वेरी थैंकफुल। और उसके बाद आप सबने देखा, जस्ट अगले वीकेंड के बारे में, आयशा वाज़ द ओनली वन हु स्टूड अप आंसरिंग सलमान खान सर को, उन्होंने जवाब दिए जो उनके पास थे। शी, मतलब आई थिंक शी हैज़ गैदर्ड अप वेरी ब्यूटीफुली, एंड इट वाज़ बहुत इतना आसान नहीं है, और इतने इतने लोगों के सामने एक अपनी बात रखनी। तो एंड जस्ट बीइंग अ वाइल्ड कार्ड, वो एक टैग लगा के चला रहे थे, बट अब इसी वाइल्ड कार्ड से सबको शायद डर लग रहा है और नॉमिनेट कर रहे हैं। जैसा कि आपने कहा बहुत डिफ़िकल्ट होता है घर पे रहना, सही बात है। आयशा के फ़ैन वॉच कर रहे हैं हमें इस वक़्त, तो उनको क्या बोलना चाहेंगे? आयशा के सपोर्ट के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, आयशा खान ने आपको शायद डिसअपॉइंट नहीं किया अभी तक, आपको लगा होगा कि शायद अभी नहीं आ जाएगी। इवन आफ्टर हैविंग बैड हेल्थ, शी स्टूड अप, एंड शी विल, स्पेशली फॉर यू गाइस, आप सबके लिए वो हमेशा खड़ी रहेगी, क्योंकि एक जवाबदारी है उसे आपके लिए। तो आप वोट करते रहिए, घर वाले उसे नॉमिनेट करते रहेंगे, और ऐसे ही वो ट्रॉफी घर पे लेके आएगी। दिस इज़ मी फ्रॉम बॉलीवुड स्पाई। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। टिल देन कीप वॉचिंग बॉलीवुड स्पाई।